अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है। टॉपिक है यूज़ ऑफ दोज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ दैट सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग यूज़ ऑफ दोज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ दोज। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने दैट पढ़ा था उसमें था कि दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दैट का यूज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है एंड फॉर के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स दैट कि जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है लेकिन थोड़ी सी दूर मौजूद है तो हम उसकी तरफ इशारा करते हुए कहेंगे कि दैट इज़ माई बुक या फिर दैट इज़ माई पेन, इस तरह से। ठीक है, लेकिन दोज का जो वर्ड है वो प्लूरल के लिए है। दैट जो था वो था सिंगुलर के लिए एंड दोज जो है वो है प्लूरल के लिए। ठीक है, दैट सिंगुलर के लिए एंड दूर की चीज़ों के लिए, दोज जो है वो प्लूरल के लिए एंड दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, दैट एंड दोज में डिफरेंस ये है कि दैट सिंगुलर के लिए है एंड दूर के लिए है, बट जो दोज का वर्ड है वो प्लूरल के लिए है एंड दूर की चीज़ों के लिए है। ठीक है, दिस था नज़दीक की चीज़ों के लिए एंड सिंगुलर के लिए, दिस था प्लूरल के लिए एंड नज़दीक के लिए, दैट था सिंगुलर के लिए एंड दूर के लिए, एंड जो दोस्त का वर्ड है वो प्लूरल के लिए है एंड दूर के लिए है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी एक बात माइंड में रखनी है कि जो दैट का दोस्त का वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे तो इसके साथ, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ आर का वर्ड लगाया जाएगा। ठीक है, और ये भी इंडिकेट करता है, मीन्स दैट ये भी चीज़ों की तरफ डिमोन्स्ट्रेटिव एक प्रोनाउन है जो कि चीज़ों की तरफ इशारा करता है। ठीक है, जैसा कि दोज आर बैग्स, वो बैग्स हैं, दोज आर पेन्स, वो पेन्स हैं, इस तरह से। मीन्स दैट कि जो दोज का वर्ड है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है जो कि चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जो चीज़ थोड़ी सी दूर पड़ी है हम उसकी तरफ इशारा करके कहेंगे कि दोज आर बैग्स, दोज आर पेन्स। ठीक है, दोज आर बुक्स, इस तरह से। और ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखें, दिस का वर्ड है, दीज है, दैट है, दोज है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब जो वर्ड्स हैं ये लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो दोज है वो मैंने आपको बताया है कि प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है एंड दूर की चीज़ों के लिए, एंड जो दोज का वर्ड है वो एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है। मीन्स दैट चीज़ों की तरफ इशारा करके करना। ठीक है, इशारा करके हम लोग कहते हैं कि वो मेरी चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरी किताबें हैं, वो मेरे पेन हैं, वो मेरे बैग हैं, वो मेरे जूते हैं, इस तरह से। ठीक है, कोई चीज़ थोड़ी सी हमसे दूर पड़ी है हम उसकी तरफ इशारा करेंगे। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, दोस्त को क्या कहेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करना। ठीक है, हम लोग चीज़ की तरफ इशारा करके कहेंगे कि वो हमारी है, और प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा दोस्त को एंड दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, दोज आर बैग्स। स्टूडेंट्स, जब हमने दैट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो दैट के साथ इज़ का वर्ड आया था। ठीक है, क्योंकि जो दैट है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया था, दैट जो था वो सिंगुलर के लिए था इसलिए उसके साथ इज़ का वर्ड यूज़ किया गया। बट जो दोस्त का वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल के साथ आर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दोस्त क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। दोज आर बैग्स, वो बैग हैं। दोज आर पेन्स, वो पेन्स हैं। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ दूर पड़ी है तो हम उसकी तरफ इशारा करते हुए कहेंगे दोज आर बैग्स, वो बैग्स हैं। दोज आर पेन्स, वो पेन्स हैं। या ये भी कह सकते हैं दोज आर माई बैग्स, वो बैग्स, वो मेरे बैग्स हैं। दोज आर माई पेन्स, वो मेरे पेन्स हैं। ठीक है, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो अब दोज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा एंड फॉर दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, एंड लिविंग थिंग्स के लिए भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, एंड दूर की चीज़ों की तरफ डिमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, मीन्स दैट इशारा किया जाएगा। और जब दोज का वर्ड सेंटेंस में आएगा स्टार्ट में तो दोज के साथ आर का वर्ड्स यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दोज के साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? आर का। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को दोज का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है।
تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اینڈ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. اینڈ ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. ڈسکرپشن میں PDF کا لنک بھی اویلیبل ہے, آپ لوگ وہاں سے نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.